बच्चों, आज हम करने वाले हैं यहाँ पर गणित की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 43 12 अक्टूबर 2020 के लिए। आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। टॉपिक के बारे में आपको बाद में समझ में आएगा कि यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहले यहाँ पर कुछ याद करके बताने के लिए बोला गया है। देखिए क्या बताना है। फर्स्ट में आपको बताना है कि एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। क्या दो बिंदुओं पर वृत्त को स्पर्श करती है? अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन खींच दी तो ये क्या बनेगी? जीवा बनेगी। ठीक है, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है वृत्त के अंदर। ठीक है, दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है तो ये हमारी क्या है? जीवा। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अगर हम यहाँ से एक रेखा खींचते हैं इस तरीके से तो दो बिंदुओं पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। तो इसको हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा था? छेदक रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? छेदक रेखा। ओके, तो यहाँ पर ये होगी हमारी छेदक रेखा। अब तीसरा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है। एक स्पर्श रेखा है मान लीजिए इस तरीके से, तो जैसे ये स्पर्श रेखा है तो ये कितनी जगह पर टच कर रही है? एक जगह पर प्रतिष्ठित कर रही है, टच कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका एक आ जाएगा। अब है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि ये वाला जो बिंदु जहाँ पर ये एक दूसरे को उभयनिष्ठ कर रहे हैं यानी कि टच कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? हमें पिछले वर्कशीट में पढ़ा था, इसको बोलते हैं हम स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे स्पर्श बिंदु। ओके, अब देखें यहाँ पर हमें कुछ क्रियाकलाप भी दिए हुए हैं। पहला क्रियाकलाप है कि एक कागज, इसमें बोला है एक कागज पर एक वृत्त खींचिए। इस तरीके से वृत्त बनाना है। एक बिंदु P इसके अंदर लेना है, ये ले लिया है जैसे चित्र में दिखाया हुआ है। आप उस बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या आप इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा कहाँ होती है? बाहर की तरफ होती है। तो क्या हम इस बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? इस बिंदु से तो ये वाली रेखाएं खींची हुई हैं, इसके अंदर इस तरीके की रेखाएं ही खींची जा सकती हैं। तो इसका मतलब है नहीं खींच सकते। आप क्या प्रेक्षण करते हैं और क्या इससे खींची गई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? हाँ, तो यहाँ पर जी थर्ड पॉइंट है इसका कि क्या इससे खींची गई रेखा प्रत्येक रेखा वृत्त पर के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो हाँ, ये रेखा प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ पर परिणाम भी लिखा है, यह संभव नहीं है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके, अर्थात वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। ठीक है, और वहाँ से हम क्या खींच सकते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा ही खींच सकते हैं। चलिए, स्थिति 2 जो है हमारी वो ये इस तरीके से है कि वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, ये ले लिया है जो वृत्त पर ये बिंदु P है हमारा, इधर आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। ये रेखा खींची हुई है स्पर्श रेखा जो चित्र में हमें दिखाया हुआ है। अब इससे क्या हमारे पास परिणाम आया? वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है, अर्थात वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कि एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है तो इससे कितनी रेखा खींचेंगे? एक यहाँ से खींचेगी। अगर यहाँ पर एक बिंदु है तो यहाँ से एक रेखा जाएगी। ठीक है, एक बिंदु से एक ही रेखा जा सकती है। अब तीसरी स्थिति हमारे पास ये है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु P ले लिया हमने। ये देखिए यहाँ पर आपको एक बिंदु P दिखाई दे रहा है इस तरफ। ठीक है, इस वाली आकृति में P बिंदु है और वृत्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास कीजिए। ये और ये वाली दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं P बिंदु से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि इस बिंदु से जो इधर है और इधर ये रेखा खींची गई है, अब ये कहाँ पर कैसे बिंदु Q और R को व्यक्त कर सकते हैं हम इसमें? ये देखिए, आप इस बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, कहीं पर भी मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, तो इससे जब हम रेखा खींचेंगे तो केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु से केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अर्थात वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और उनमें क्या संबंध होता है कि Q और R
जो है ये स्पर्श बिंदु होते हैं, मतलब जहाँ पर भी ये बिंदु टच करेंगे, जिस बिंदु पर खींची जा रही है वो क्या होंगे, स्पर्श बिंदु होंगे। ठीक है, अब इस बात से हमें क्या समझ में आया। अब ये प्रश्न है कि आप स्पर्श रेखा की लंबाई से क्या समझते हैं। अब देखिए, जो बिंदु P से खींची गई रेखाएं थी उनकी जो लंबाई होती है, ये देखिए यहाँ पर P बिंदु से ये रेखा खींची, ये रेखा खींची, ठीक है, जो इनकी लंबाई होती है PQ और PR, ये हमेशा बराबर होगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि अगर हम किसी भी बिंदु से, अगर बिंदु यहाँ पर है और यहाँ से हम वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, तो यहाँ अगर कोई बिंदु है, मान लीजिए A है और यहाँ पर B है इस तरफ, तो A यहाँ पर ये O मान लेते हैं, OB और AB की लंबाई भी बराबर होगी। ठीक है, एक बाहर वाले बिंदु से जब वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो उनकी लंबाई हमेशा हमेशा बराबर होगी। ठीक है, चलिए अब हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर अब इनका उत्तर देना है हमें। पहला है, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पहले में आपको क्या लिखना है, बराबर। ओके, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कितनी रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 2। ठीक है, अब ये हमने देखा था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देखा था। अब अगला है इसमें, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा डैश है। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा डैश है या नहीं है, बताइए। नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नहीं है, वृत्त के अंदर से कोई स्पर्श रेखा हो ही नहीं सकती। ओके, चलिए यहाँ पर एक ज्ञानवर्धक बात आपको बताई गई है। जैसे कि आजकल कोविड चल रहा है, तो कोविड के संदर्भ में एक उचित व्यवहार संबंधी संदेश आपको दिया गया है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ समय के बाद साबुन और पानी से अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना है ताकि आप कोविड से बचे रहें। ओके, बी सेफ, बी हैप्पी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।